नेता अली खामेनेई ने उन तमाम रिपोर्ट्स को एक बार फिर गलत साबित किया है जिसमें यह बताया जाता है कि खामेनेई किसी बंकर में छुपे हैं। तेहरान से 20 किलोमीटर दूर खामेनेई ने इमाम रूहुल्लाह खुमैनी के मकबरे जाकर एक बड़ा मैसेज दिया है। रूहुल्लाह खुमैनी वो शख्स थे जिन्होंने 1979 में ईरान में शाह मोहम्मद रिजा पहलवी का तख्ता पलट किया था। खामेनेई को खरोंच भी आई तो खोद डालेंगे ट्रंप और नेतन्याहू को पुतिन का चैलेंज। मॉस्को में मिडिल ईस्ट के युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी। पुतिन से मिला खामेनेई का कमांडर लारिजानी। चीन ने दी ईरान को चील की आंख। ट्रंप का एक एक अड्डा नोच डालेंगी खामेनेई की 3000 मिसाइलें। लॉन्च पैड पर ईरान की मिसाइल तैयार। अंडरग्राउंड बेस में ड्रोन तैयार और समंदर से अटैक करने वाली फास्ट बोट उड़ा देगी बैटल ग्रुप के परखच्चे। ईरान अमेरिका के युद्ध में कूद गए चीन और रूस। अब घेर लिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का बैटल ग्रुप। ईरान के वॉर जोन में हुई व्लादिमीर पुतिन की धमाकेदार एंट्री। अब कैसे लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप का एयरक्राफ्ट कैरियर चारों तरफ से घिरने जा रहा है। चक्रव्यूह महाभारत से भी खतरनाक है। अमेरिका ने जिस बैटल ग्रुप को ईरान से लड़ने के लिए भेजा है, ईरान ने बता दिया कि उसे हजारों सैनिकों के साथ पहले घेरा जाएगा। वार्निंग दी जाएगी और अगर तेहरान का हुक्म नहीं माना गया तो उसे डुबो दिया जाएगा। पुतिन ने तैयार कर दिया ईरान को अमेरिका और इजराइल से जिताने का नया डेडली फॉर्मूला। फारस की खाड़ी में ट्रंप का सुपर कैरियर कैसे डूबेगा? ईरान से लड़कर कैसे हारेगा अमेरिका? समंदर में तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है अमेरिका का बेड़ा। एक तरफ अब्राहम लिंकन, दूसरी तरफ जॉर्ज बुश का बेड़ा। F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट के निशाने पर ईरान के सैकड़ों मीटर गहरे तहखाने। लेकिन ट्रंप को रोकेगा अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। पुतिन से मिलकर खामेनेई के कमांडर की रिपोर्ट। 12 घंटे में इजराइल को गाजा बना देगा ईरान। 10 मीटर गहरे बंकर में खामेनेई की परमाणु तैयारी। हाफ एटम बम से उड़ा देंगे अब्राहम लिंकन। अमेरिका की इस तबाही मशीन को राख में बदलना चाहता है ईरान। अगर ऐसा हुआ तो हिल जाएगा ट्रंप का सिंहासन। ईरान बार बार बता रहा है कि वो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों के अलावा उसकी नौसेना को भी टारगेट पर लेगा। फंस गए ट्रंप, खौफ में नेतन्याहू। ईरान के परमाणु दलदल में अमेरिका और इजराइल की बड़ी हार। 25 दिन से ट्रंप की हवाई धमकी। अरब सागर में डूबेंगे अमेरिका के 20 जंगी जहाज। 500 किलो यूरेनियम से ईरान ने बना लिए 10 एटम बम। ना ट्रंप रोक पाए ना नेतन्याहू। ट्रंप ईरान के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं तो खामेनेई ने भी दावा किया पलटवार ऐसा होगा कि ट्रंप का दिमाग दहलाएगा समंदर वाला जलजला। फांसी के तख्ते पर मोसाद और CIA के 5000 एजेंट। खामेनेई ने कहा अभी तो चिंगारी है, आगे इजराइल जलाने की तैयारी है। युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान नहीं बख्शेगा। अमेरिका के 40,000 सैनिकों को मार डालेगा ईरान। तेल अवीव में भीषण हमले का ऑर्डर। इजराइल के खिलाफ शुरू हुई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इजराइल के हर अड्डे पर गिरेंगी ईरान की हाइपरसोनिक खुर्रम शहर 4। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ जीता रूस। अब अमेरिका को हराएगा ईरान। रूस ने 30 मिनट में तैयार किया ईरान की फतह का फॉर्मूला। पुतिन और खामेनेई लेंगे सुलेमानी बदला। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने फिर अपने दुश्मनों को दहला दिया है। ये वीडियो सबूत है कि खामेनेई बंकर में नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया में यह फैलाया गया कि खामेनेई बंकर में हैं,
तो ट्रंप और नेतन्याहू के एजेंडे को चकनाचूर करके खामनेई ने उस चौखट पर पहुंचकर मैसेज दिया है जिन्हें ईरान में इस्लामिक क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी इमाम रुहुल्लाह खुमैनी। खामनेई अपने पुराने बॉस इमाम खुमैनी की कब्र पर गए और बताया कि ईरान दुश्मनों के आगे नहीं झुकेगा। خبری به اطلاع شما رسید در طلیعه 47مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جشن‌های دهه فجر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با قرائت فاتحه به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی खामनेई बता रहे हैं कि उनको जीत की गारंटी मिल चुकी है और इसके पीछे उनके डिप्लोमेसी वाले 2 कमांडर के दौरे हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी ने मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात की है और ईरान को दूसरी गारंटी तुर्की दे रहा है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एर्दोआन से मुलाकात की। साफ है कि ईरान ने डिप्लोमेटिक मोर्चे खोल रखे हैं, लेकिन इसका मकसद अमेरिका और इजराइल को डराना है। मैसेज ये देना है कि ईरान अकेला नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू की एक शर्त भी ईरान नहीं मानेगा, या यूं कहें कि खामनेई ब्लैकमेल नहीं होंगे, बल्कि पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका को ब्लैकआउट कर देंगे। ईरान ने बता दिया है कि ना वो अपने परमाणु कार्यक्रम से समझौता करेगा और ना ही अपनी मिसाइलों की ताकत कमजोर होने देगा। ये वो डिमांड है जो नेतन्याहू ने लंबे वक्त से रखी हुई है, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि उसकी ताकत कोई नहीं छीन सकता। مذاکره‌ای نخواهد بود. هیچ کشوری فکر می‌کنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه حفظ خواهیم کرد و گسترش خواهیم داد. ईरान की तरफ बढ़ रही है ट्रंप की सबसे खतरनाक वॉर मशीन। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की लहरों को काटते हुए अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप ओमान की खाड़ी के बहुत करीब है और इसके टारगेट पर है ईरान। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के वॉर रूम में ट्रंप के कैरियर की लोकेशन बार बार अपडेट की जा रही है और यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर को खत्म करने की कसम खा ली है, क्योंकि अली खामनेई की तरफ से ऑर्डर बहुत क्लियर है। तेहरान के सबसे बड़े चौराहों में से एक मैदान इनकलाब पर यह पोस्टर देखिए। पोस्टर ईरान की राजधानी में लगा है, लेकिन मैसेज अमेरिका के व्हाइट हाउस को दिया गया है। यह पोस्टर अमेरिका के झंडे की शक्ल में डिजाइन किया गया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़े विमानों को तबाह हालत में दिखाया गया है और फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर से समंदर की लहरों में लाल रंग बह रहा है, यानी अमेरिकी नौसेना का खून बह रहा है। पोस्टर पर फारसी और अंग्रेजी में लिखा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ईरान ने तेवर बहुत कड़े कर दिए हैं, लेकिन ट्रंप ने कैरियर बैटल ग्रुप भेजकर बता दिया है कि उनका मकसद पूरा होगा। तभी पश्चिम एशिया के समंदर से उनके जंगी बेड़े हटाए जाएंगे। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर और अब तो लाल सागर में भी युद्ध का सायरन बजने लगा है, क्योंकि अमेरिका का बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर अब इजराइल के बंदरगाह ऐलान को बचाने के लिए पहुंच गया है। लेकिन ऐसे ठिकाने भी ईरान की जद में हैं, चाहे वो भूमध्य सागर हो
लाल सागर हो या फिर अरब सागर, जिसके बहुत करीब अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप पहुंचा हुआ है। ईरान उसकी एक एक पल की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। सवाल है कि ये बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर रहकर ऑपरेशन करना चाहता है। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त